और हमारे साथ में है डॉक्टर माजिद खान, जो कि जाने माने एक पीडियाट्रिक है। आम भाषा में बोले तो एक बाल रुग्णालय के वो एक्सपर्ट है, बच्चों के पसंदीदा डॉक्टर है। हम में से कई लोगों के बच्चे इनके पास इनकी गोद में खेले हैं, कूदे हैं, इंजेक्शन लिए हैं, इवन रोए हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण काल में मित्रों कई बार ऐसे होता है कि हमारे घर की जो माएँ बहनें हैं, विशेषतः बच्चों की जो माताएं होती है, बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, पालक होते हैं, उनके मन में कई तरह के ऐसे प्रश्न होते हैं, FAQs होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो घर पे रहते हुए बड़े चिंताग्रस्त रहते हैं। कोरोना का संक्रमण काल है, हर कोई भयभीत है कि हमें, विशेषतः हमारे नवजात बच्चों को, नवजात शिशुओं को ये बीमारी ना हो, इसलिए सभी सजग है। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर माजिद साहब से कि सर, कई पेरेंट्स परेशान होते हैं बच्चों को लेकर, छोटे छोटे उनके जो सिम्टम आते हैं या बातें होती है तो माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ऐसे समय पे बड़ी परेशानी हो जाती है माता पिता के लिए। आप किस तरह से उनका मार्गदर्शन करोगे? हेलो फ्रेंड्स, कोरोना की सेकंड लहर शुरू हो चुकी है। इस साल कोरोना के वायरस ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले साल की बनिस्बत इस साल कोरोना का असर हमारे छोटे बच्चे पीडियाट्रिक पेशेंट में भी नज़र आ रहा है। दोस्तों, पिछले साल की बनिस्बत इस साल इस बीमारी के बारे में थोड़ा हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, ताकि हम बच्चों में टेस्ट कर सके, इसलिए कई केसेस सामने भी आ रहे हैं। दोस्तों, बेशक सभी लोगों का डरना लाजमी है। जिस तरह से कहर फहरा रहा है, कई हम डरते हैं कि हमारे मासूम बच्चे जो हमारे घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, इसकी चपेट में ना आ जाएं। मासूम होने की वजह से मैं आपको कुछ उसके सिम्टम्स बताता चलूँ। दोस्तों, कोरोना एक म्यूटेंट वायरस है। आम वायरस की तरह इसके भी कुछ सिम्टम्स बच्चों में हैं जो हमारी आम बीमारियों से मिलते जुलते हैं, इसीलिए कई बार सिम्टम्स के ओवरलैप होने के चांसेस रहते हैं। कोरोना के 3 मेन निशानियां मैं आपको बताते चलूँ। हाई ग्रेड फीवर, ऐसा बुखार जो परसिस्टेंट 100, 102, 103 है और हमारी आम दवाइयाँ पैरासीटामोल, आइबोजेसिक देने पर भी नहीं उतर रहा है, तो हमको थोड़ा चिंतित होना चाहिए। दूसरी और अहम निशानी इसकी दोस्तों, ड्राई कफ, या जिसे हम सादी भाषा में सूखी खांसी कहते हैं। अगर ये आपके बच्चों को है तो आप थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए। तीसरी और इम्पॉर्टेंट इसकी अलामत या चेतावनी की अलामत यह है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या सांस लेने में दुश्वारी। ये 3 अहम अलामतें हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो कॉमन सिम्टम्स मैं कुछ आपको बताता चलूँ, जैसे कि हमारे डायरिया की निशानियाँ, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, डायरिया या पतली संडास का होना, शदीद सरदर्द होना, चक्कर का आना, आम कमज़ोरी, गले में दुखना, कई बार शदीद सरदर्द होना, साथ में झटके आना। इन बीमारियों के साथ साथ कुछ रेड फ्लैग साइंस है, जिनको हम मेडिकल इसमें रेड फ्लैग साइंस या वार्निंग साइंस कहते हैं। दोस्तों, कोई भी बुखार जो चट्टे के साथ में आता है, जिसे हम आम भाषा में फीवर विथ रैश कहते हैं, या आँखों में लालपन का आना, या फिर ज़बान का लाल हो जाना, अपने सूंघने की या चखने की जो हमारी शक्ति रहती है, इसका चले जाना, अगर इस तरह से कुछ होता है तो आपको विशेष इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे कुछ बच्चे जो ऑलरेडी क्रॉनिक डिसीज़ से मुब्तला रहते हैं, जैसे ऐसे बच्चे जिनको अस्थमा है या हार्ट डिसीज़ है, डायबिटिक बच्चे, ऐसे बच्चे जिनका वज़न बहुत ज़्यादा, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट या क्रॉनिक किडनी पेशेंट, इन पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायरस इन बच्चों में ज़्यादा आक्रामक होकर उन पर अटैक कर सकता है। और डॉक्टर साहब, लेकिन इसके सिवा भी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे कुछ असिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, जिनमें कोई अलामत नहीं दिखते, कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, तो किस तरह से हम जज करें कि इस बच्चे को कोरोना हुआ है या नहीं, या संभावना है होने की? जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी अलामतें हमारी आम या रोज़मर्रा के होने वाली बीमारियों की अलामतों से मिलती जुलती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग या किसी को कोरोना सिम्टम्स है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से मत छुपाइए, क्योंकि ये 99% हो सकता है कि जो बच्चा उस घर में रहता है उसको भी कोरोना के लक्षण हो चुके हैं। मैंने जैसे बताया, बुखार, खांसी का आना या सांस लेना, ये सब आम तकलीफ़ें बच्चे को हो सकती है। तो आप अपने कंसल्टिंग पीडियाट्रिशियन से फ़ौरन कांटेक्ट करें और उनसे हिस्ट्री जो है, जैसे कि हमारे घर में कोई पेशेंट या बुज़ुर्ग है जिनको कोरोना हुआ है या आस पड़ोस में, आप मेहरबानी करके ये हिस्ट्री डॉक्टरों से छुपाइए नहीं। आप जो भी सच है डॉक्टर को बताइए। इससे आपके बच्चे को डायग्नोसिस करने में, निदान करने में काफ़ी मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।